दोस्तों, आज के आधुनिक युग में टेक्नोलॉजी का लगातार विकास होता जा रहा है, जिसकी बदौलत की आज हम नई नई वस्तुओं का आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन जब वैज्ञानिक नई नई चीजों की डिस्कवरी कर रहे हैं तो पुरानी चीजें भी यूनिक और कीमती बनती जा रही हैं। यही वजह है कि आर्कियोलॉजिस्ट लगातार इस कोशिश में लगे रहते हैं कि वो हमारे इतिहास के बारे में ज्यादा से ज्यादा जान पाए, और इसी कारण वो लगातार नई नई डिस्कवरीज करते रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, चलिए आज की इस वीडियो रिपोर्ट में हम आपको कुछ ऐसी ही शानदार डिस्कवरीज के बारे में बताते हैं जिनके बारे में सुनकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सुरेश सांचोरी। आप देख रहे हैं रहस्य टेलीविजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अभी तक हम इंसानों के पहले पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों के बारे में हमें पता चलता रहता है, जहां अभी पिछले साल ही आर्कियोलॉजिस्ट को एक 4 पैरों वाले व्हेल के 43 मिलियन साल पहले के फॉसिल यानी कि जीवाश्म मिले, जिसके बारे में यह कहा जाता है कि यह व्हेल अपने पैरों के बल पर जमीन पर भी चलने में सक्षम थी। ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि आज से करोड़ों साल पहले इस धरती पर कितने विचित्र जीव रहा करते थे, और समुद्र में रहने वाली व्हेल के 4 पैर होने के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। पेरू के पैसिफिक कोस्ट में पाया गया यह फॉसिल शोधकर्ताओं को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर व्हेल की प्रजाति पृथ्वी में कब से कब तक रहा करती थी और इसका यहाँ पर अस्तित्व किस तरह का था, जहाँ वैज्ञानिक लगातार इसके बारे में खोज कर रहे हैं। ऐसे में 13 फीट लंबी 4 पैरों वाली व्हेल वाकई में बहुत ही अद्भुत डिस्कवरी है। अब आप वैज्ञानिकों की एक और डिस्कवरी पर जरा अपनी एक नजर डालिए, जहां पर उन्हें और कुछ नहीं बल्कि एक ईगल के मुंह वाले डायनासोर के फॉसिल मिले। जी हाँ दोस्तों, मिलिए हेड्रोसोरस से, जो कि आज से 80 मिलियन साल पहले हमारी पृथ्वी पर रहा करते थे। हालांकि इन हेड्रोसोरस की भी कई तरह की प्रजाति मौजूद थी। ऐसे में उन्हीं की एक प्रजाति का फॉसिल यूएसए के टेक्सास में मिला है। हालांकि यह फॉसिल काफी समय पहले ही मिल गया था, लेकिन कई सालों तक इस पर लगातार जांच होती रही। इसी वजह से यह दुनिया के सामने नहीं रखा गया। लेकिन जब वैज्ञानिकों को यह विश्वास हो गया कि यह फॉसिल हेड्रोसोरस का है, तब जाकर उन्होंने दुनिया को इसकी जानकारी दी। जैसा कि हमने आपको बताया है कि इस डायनासोर का मुंह ईगल की तरह था, जो कि एक अलग ही नजर आता था। अब आप चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन यह डायनासोर अपने समय का सबसे खूबसूरत डायनासोर तो नहीं था, क्योंकि इसका यह अजीब और खूंखार दिखने वाला मुंह वाकई में काफी अलग था। पर आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह डायनासोर शाकाहारी थे। ऐसे में अगर ये जिंदा भी होते तो आपका कुछ ना बिगाड़ पाते। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि रोमन सिटी पॉम्पी में 1979 को ज्वालामुखी फटने की वजह से वॉल्केनिक एश और लावा के कारण पूरे शहर में तबाही मच गई थी, और कई सारे ऐसे लोग भी थे जो पत्थर में तब्दील हो गए थे। ऐसे में ये जगह बहुत ही ज्यादा बड़ी और मुश्किलों से भरी हुई है, क्योंकि यहाँ पर कई सारी ऐसी डिस्कवरीज होती है जो लोगों को हैरान कर देती है। इसी कारण आर्कियोलॉजिस्ट अभी तक इस शहर में चप्पे चप्पे को छानने में लगे हुए हैं, जिस कारण हर बार उन्हें कुछ नया मिलता है। ऐसे में इन हैरान करने वाली चीजों का कलेक्शन भी उन्हीं में से एक है, जो कि हाउस ऑफ द गार्डन नाम के घर से मिला है, जिन्हें देखकर आप ऐसा महसूस कर सकते हैं कि ये कोई ज्वेलरी बॉक्स है, क्योंकि इसमें कई तरह के नायाब धातु मौजूद है। लेकिन जब आप उस बॉक्स में मौजूद काफी चीजों को देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इन सभी चीजों का मालिक जरूर तंत्र विद्या से जुड़ा होगा, क्योंकि डॉल और तरह तरह के रत्न यूं ही किसी के पास मौजूद नहीं हुआ करते थे, फिर चाहे वो अभी का समय हो या फिर आज से सालों पहले का। वर्ल्ड वॉर के बारे में तो हम सभी बखूबी जानते हैं, जहां दुनिया आपस में ही लड़ने काटने को मजबूर थी। लेकिन दूसरे वर्ल्ड वॉर का सबसे ज्यादा जुनून जर्मनी नाजी पार्टी को चढ़ा था। जर्मनी के लीडर हिटलर ने तरह तरह की तैयारियां कर रखी थी ताकि वो दुनिया पर हुकूमत हासिल कर सके, जिस कारण ऐसे कई सारे एविडेंस मिलते हैं जिनमें यह देखा जाता है कि जर्मन के सोल्जर ने कई जगहों पर अपना बसेरा बनाया हुआ था, और उन्हीं में से एक जगह गल्फ ऑफ फिनलैंड के पास मौजूद एक आइलैंड भी थी, जहां एक पूरा का पूरा जर्मन सोल्जर्स का बंकर बना हुआ था, जो कि रेत से 10 फीट की गहराई में था। जहां यह बंकर इसलिए बनाया गया था ताकि यहाँ पर तरह तरह के हथियारों को छुपा कर रखा जा सके। वैसे यह बंकर ही अकेली ऐसी चीज नहीं है जो जर्मन सोल्जर्स की निशानी है, बल्कि जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुई
तो कई सारे सोल्जर्स ने अपना सारा सामान यहीं पर छोड़ दिया था, जो कि इस आइलैंड में भरा पड़ा है, जिस कारण आर्कियोलॉजिस्ट लगातार आइलैंड में अपनी खोजबीन कर रहे हैं ताकि उन्हें विश्व युद्ध के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके। दोस्तों, जिस तरह कुछ इंसान मांस मच्छी खाना पसंद करते हैं, तो वही कुछ लोग शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं, जिसमें पेड़ पौधों से लेकर फल सब्जियां शामिल होती है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कोई पेड़ भी ऐसा हो सकता है जो खून का प्यासा हो? जी हाँ, अगर आपने नहीं सोचा है तो कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह के कई सारे पेड़ इस पृथ्वी पर मौजूद है जो शाकाहारी होते हैं, और उनमें से सबसे ज्यादा मशहूर पिक्चर प्लांट है, जहां इस प्लांट के बारे में वैज्ञानिकों को भी कुछ ही सालों पहले पता चला है। और उनके मुताबिक ये महासारी प्लांट्स आपको कनाडा में देखने को मिल जाएंगे, जो कि कई तरह के अलग अलग छोटे कीड़े मकोड़ों को खाना पसंद करते हैं, जिसमें छोटे सेलामेडर्स भी शामिल है। दोस्तों, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का पहला शाकाहारी पौधा है। असल में अपने टूर के दौरान जब बायोलॉजिस्ट एलेक्स स्मिथ ने यह देखा कि एक सेलामेडर इस तरह के खतरनाक प्लांट के अंदर मरा हुआ था, तो इन्हें समझ में आ गया कि इस प्लांट में जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ी मौजूद है। ऐसे में जब उन्होंने इस तरह के सभी पेड़ों को देखा तो उन्हें समझ में आया कि हर 5 में से एक प्लांट के अंदर सेलामेडर मौजूद है, और तब जाकर ये पता चला कि यह प्लांट कितना ज्यादा खतरनाक है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब जरा आप इस विशालकाय बंकर पर भी अपनी नजर डाल लीजिए, क्योंकि जर्मन आर्मी ने हर जगह अपना कब्जा करने की सोची थी। इस वजह से उन्होंने फ्रांस को स्पेन से मिलाने वाले बॉर्डर पर अपने बंकर बनाए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एक दो नहीं बल्कि कई सारे बंकर सीरीज में बनाए गए थे, और इनकी डिजाइनिंग बहुत ही अनोखे तरीके से की गई थी ताकि उन बंकर में ज्यादा से ज्यादा सिपाही रह सके। ऐसे में करीब 200 सोल्जर्स इन बंकर में रहा करते थे, जिसे वो काफी समय तक अपना घर कहते थे। वैसे यहाँ पर एक 3 मंजिला ऊंचा बंकर भी बनाया गया है, जो कि अपनी तरह का सबसे बड़ा और अनोखा बंकर था। हालांकि जब जंग खत्म हो गई तो जर्मन सोल्जर्स यहाँ से चले गए थे, जिसके बाद यहाँ के आसपास के लोग यहाँ पर आकर रहने लगे। लेकिन धीरे धीरे ये पूरे बंकर मिट्टी के अंदर ढह गए, जिसकी वजह से कई सालों तक इन बंकर के बारे में किसी को भी नहीं पता था। लेकिन जब 2001 के बाद यहाँ से पूरी तरह धूल मिट्टी हटने लगी तो आर्कियोलॉजिस्ट को इन बंकरों के बारे में पता चला। चलिए दोस्तों, अब आपको हम इतिहास की एक और कलाकारी के बारे में बताते हैं, क्योंकि रसिया में कुछ ऐसे पत्थरों को पाया गया है जिनको इंसानों ने खुद ही अपने हाथों से डिजाइन किया था। हालांकि ये पत्थर बहुत ही पहले से ही यहाँ पर मौजूद है, लेकिन किसी ने भी इस पत्थर पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ऐसे में अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आज से करीब 12,000 साल पहले इन्हें एक ड्रैगन को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया था, जहां पर इनका हर एक ब्लॉक 120 टन का है, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन पत्थरों को काटकर इस तरह का शेप देने में उस समय लोगों को कितनी ज्यादा मेहनत लगी होगी। अब सबसे बड़ी बात तो ये समझ में नहीं आती है कि आखिर इन्हें पहले के समय में लोगों ने क्यों और कैसे बनाया होगा, क्योंकि ड्रैगन का डिजाइन बनाना किसी भी तरह से लॉजिकल नहीं है। ऐसे में कई तरह के सवाल इन डिजाइन को देखकर सामने आ रहे हैं, पर यह कहा जाता है कि यह एक ओरिजिनल साइबेरियन क्रिश्चियन है। हम सभी ये बात जानते हैं कि स्नो वाइट सिर्फ एक फेयरी टेल है, तो क्यों लोग ऐसा कहते हैं कि उसका ग्रेव स्टोन हाल ही में जर्मनी में खोजा गया? अब आप ये सवाल सुनकर चक्कर में आ गए। उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि किसी भी कैरेक्टर को कहीं ना कहीं तो असलियत से ही लिया जाता है। ऐसे में आप जो स्नो वाइट का कैरेक्टर देखते हैं वो सोफिया मरीना नाम की प्रिंसेस हैं, जो कि 1775 में पैदा हुई थी। ऐसे में जब ये मात्र 18 साल की थी तो इसकी मदर की डेथ हो गई, जिसके बाद इसका अपना सौतेली माँ के साथ रिलेशनशिप उतना ज्यादा अच्छा नहीं था। इसी कारण से अपना कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए ये शीशे से बात करती थी। ऐसा कहा जाता है कि वो शीशा काफी चमत्कारी था, जिस वजह से जब कभी भी वो उससे बात करती थी तो वो काफी ज्यादा अच्छा महसूस करने लगती थी। अब आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि स्नो वाइट की स्टोरी यहाँ से ली गई है, और इसी महिला के ग्रेव स्टोन को ही हाल ही में डिस्कवर किया गया है। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी अनोखी डिस्कवरीज जिन्होंने लोगों को हैरान करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा है। बाकी इनमें से आपको कौन सी डिस्कवरी सबसे ज्यादा हैरान करने वाली लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।